अस्सलामुअलैकुम। आज हम अमेज़ॉन पर काम करेंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि अमेज़ॉन एक वसी तरीन क्लाउड प्लेटफॉर्म है और इस पर हमें 200 से ज़ायद सर्विसेज मिलती हैं। तो आज हम अमेज़ॉन की सर्विस आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पर काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ सर्विसेज में जाएंगे, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस एक ऐसी वेब सर्विस है जिसमें हम अपने यूज़र्स और उनकी परमिशंस को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में हमारे पास यूज़र ग्रुप्स कितने हैं, यूज़र्स, रोज़, पॉलिसीज़, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स। अगर हम मज़ीद डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ लेफ़्ट साइड पर हम इस में ये यहाँ यूज़र्स पर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास हमारे जो 4 यूज़र हैं हमारे पास वो आ गए हैं और अब हम किसी भी यूज़र की डिटेल जानने के लिए उस यूज़र पर जा सकते हैं। लाइक यूज़र 3 को हम एक्सेस करते हैं। यहाँ पर हम यूज़र 3 में देखते हैं कि हमारे पास को जो परमिशंस हैं तो कोई परमिशन नहीं है यूज़र 3 के पास। फिर इसके ग्रुप्स देखते हैं और यूज़र 3 जो है वो किसी ग्रुप के साथ अटैच भी नहीं है। इसकी सिक्योरिटी में यहाँ पर हमारे पास जो कंसोल पासवर्ड है इसका एनेबल है। उसके बाद अगर हम अपने ग्रुप्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप्स में यहाँ हम जाएंगे। ग्रुप्स में हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। किसी भी ग्रुप की डिटेल देखने के लिए हम उस ग्रुप पर क्लिक करते हैं, लाइक EC2 एडमिन। यहाँ पर इस ग्रुप में हमारे पास कोई भी यूज़र जो है ये नहीं है अलाउ किया हुआ। इसकी परमिशंस यहाँ पर हमारे पास जो हैं परमिशन पॉलिसीज़ में हमारे पास एक की परमिशन है। इसकी पॉलिसी में हम देखते हैं EC2 एडमिन पॉलिसी में यहाँ पर हमें EC2 की जो परमिशन है वो दी गई हुई है, उसके EC2 की एडमिन पॉलिसी। इसी तरह अगर हम किसी और ग्रुप की डिटेल देखना चाहते हैं लाइक EC2 स्पोर्ट तो हम इसके परमिशंस में जाएंगे। यहाँ पर अमेज़ॉन EC2 रीड ओनली एक्सेस, हमारे पास अमेज़ॉन EC2 की सिर्फ रीड ओनली एक्सेस है। आप देख सकते हैं यहाँ ये हमें यहाँ पर ये देख सकते हैं रीड ओनली एक्सेस। उसके बाद अब हम यहाँ पर ये यूज़र ग्रुप्स में जाएंगे, S3 स्पोर्ट में भी जाएंगे। यहाँ पर इसकी परमिशंस भी देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या परमिशन है। यहाँ पर भी हमारे पास एक परमिशन दी हुई है अमेज़ॉन S3 रीड ओनली एक्सेस provides read only access to all buckets। अब जो हमारा अगला काम है वो ये है कि हम जो यूज़र्स हैं हमारे हम उनको ग्रुप्स में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़र ग्रुप्स में जाते हैं। यहाँ से हम अपना कोई भी ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे लाइक S3 स्पोर्ट ग्रुप। यहाँ ये हमारे पास यूज़र टैब ओपन है, इसमें हम ऐड यूज़र्स करेंगे। जिस यूज़र को आप S3 स्पोर्ट ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं उस यूज़र पर हम उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र 1, यहाँ पर ऐड यूज़र्स। अब आप यूज़र्स टैब में देख सकते हैं यूज़र 1 जो है इस ग्रुप में ऐड हो गया। उसके बाद अब हम अगर किसी दूसरे यूज़र को किसी दूसरे ग्रुप में ऐड करवाना चाहें लाइक यूज़र ग्रुप्स में हम जाएंगे। यहाँ EC2 स्पोर्ट में जाएंगे, यहाँ ऐड यूज़र्स।
user2 and then add. So you can see that user2 is added to EC2 support group. And the last one, user3 S3 support. We can add user3 to S3 support or to EC2 admin. यहाँ अब हम user3 को EC2 admin में जाएंगे, यहाँ add user करेंगे, user3 को हम EC2 admin में add कर देंगे. You can see that the user3 is added to this group. ये आपको नोटिफिकेशन यहाँ ऊपर ये देखें, ये भी शो हो रहा है कि आपका जो यूज़र है वो ग्रुप में ऐड हो गया है. एंड जो अब मज़ीद एक और काम हम करेंगे इसमें, सबसे पहले आप जाएं यहाँ से IAM के डैशबोर्ड पर जाएं. यहाँ आप देखें IAM यूज़र साइन इन लिंक, साइन इन URL फ्रॉम IAM यूज़र. ये जो है आपका साइन इन लिंक है. यहाँ से आप इसे कॉपी करें, इस लिंक को. फिर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मोज़िला या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट कोई भी विंडोज़ कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके यहाँ ये जैसे कि हम गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, तो इसके ये एलिप्सिस पर जाएंगे. यहाँ हम न्यू इनकॉग्निटो विंडो पर जाएंगे. ये हमारी एक नई विंडो ओपन होगी, लेकिन उससे पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं. लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर अपने लिंक को जो है पेस्ट कर लेते हैं, ताकि अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े, बार बार पड़े, तो हम यहाँ से इसे कॉपी कर सकें. Ctrl+C. Paste your link here and enter. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यूज़र नेम और ये पासवर्ड पूछा जा रहा है. तो जो आपका यूज़र नेम है, जो आपका फर्स्ट यूज़र है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं user1. उसका पासवर्ड एंटर करेंगे. यहाँ तो जैसा कि आप ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं user1 का अकाउंट हमने लॉगिन कर लिया. अब यहाँ से हम इसकी सर्विसेज मेन्यू में जाएंगे. हम S3 में जाएंगे. जैसे कि हमने इसे जो परमिशंस दी हुई हैं, अगर EC2 की दी हैं या S3 की दी हैं, तो हम देख सकते हैं कि हम इसमें परमिशंस चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या परमिशंस हैं. यहाँ आपके पास एक बकेट पड़ी हुई है S3 में, आप इस बकेट को चूज़ करें. S3 में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक बकेट है. आप इस बकेट पर क्लिक करें. आप देख सकते हैं यहाँ इस बकेट में आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है. अब आप यहाँ से सर्विसेज में EC2 की सर्विस में जाएं. अब हम देखते हैं कि EC2 सर्विस में इसके पास कोई परमिशन, user1 के पास कोई परमिशन है या नहीं है. यहाँ पे हम इंस्टेंसेस में जाएंगे.
यहाँ पर आप EC2 में ये क्यों ऑपरेशन ये परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अमेज़न EC2 में कोई भी परमिशन नहीं है। अब आप यूज़र 2 को साइन इन करते हैं EC2 सपोर्ट, जिसको आपने EC2 सपोर्ट के लिए हायर किया था। अब आप यूज़र 1 से साइन आउट कर जाएं। AWS कंसोल मैनेजमेंट, यहाँ आप जाएं, साइन आउट करेंगे यहाँ से। अब अपना लिंक जो है यहाँ दोबारा पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ यहाँ इसका नेम, पासवर्ड एंटर करेंगे। अब आप यूज़र 2 से लॉगिन हुए, आपने यूज़र 2 के थ्रू लॉगिन किया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है सर्विसेज में हम देखते हैं EC2 सर्विस पर जाते हैं। यहाँ अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोई परमिशन है या नहीं है। इंस्टेंसेस में हम जाएंगे, यहाँ पर आपको इंस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं। अगर आपको इंस्टेंसेस नहीं मिल रहे हैं, जो आपके इंस्टेंसेस हैं, अगर आपको आपके इंस्टेंसेस नहीं देख सकते आप, तो आप अपना जो रीजन है वो भी चेक कर सकते हैं कि आपका रीजन तो नहीं चेंज हो गया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। तो फिर आप यहाँ से अपना जो रीजन है वो सेलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ से लैब होस्ट इंस्टेंस पर क्लिक करें, जो हमारा इंस्टेंस है। मैं यहाँ पर इसकी स्टेट में आप जाएं, यहाँ स्टॉप इंस्टेंस कर दें। टू कंफर्म दैट यू वांट टू स्टॉप इंस्टेंस, चूज द स्टॉप बटन, स्टॉप, फेल टू स्टॉप। अब ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि सिर्फ EC2 की रीड ओनली एक्सेस थी, हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। मज़ीद जो परमिशन हमें दी गई होती तो हम उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ सिर्फ रीड ओनली की परमिशन है, तो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। अब हम यहाँ से सर्विसेज में S3 में जाएंगे। यहाँ पर S3 में आप देखें, आपके पास जो बकेट्स हैं वो बिल्कुल एम्प्टी है, आपके पास कोई बकेट नहीं है। यू डोंट हैव परमिशन, यहाँ ये देखें, ये आपके पास आ रहा है, यू डोंट हैव परमिशन टू लिस्ट बकेट्स। आपके पास बकेट्स नहीं हैं, क्योंकि आपके पास S3 की परमिशन नहीं है। तो अब आप क्या करें कि यूज़र 2 पर जाएं, इसको साइन आउट करें। जो हमारा लिंक है इसे दोबारा से कॉपी एंड देन अगेन पेस्ट करते हैं। दोबारा से हम अमेज़ॉन वेब सर्विस पर जाते हैं। अब यहाँ से हम जो है थर्ड यूज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं, यूज़र 3।
पर अब हम यूज़र 3 के थ्रू हमने एक्सेस किया अमेज़ोन को। यहाँ हम सर्विसेज में अब EC2 पर जाते हैं, EC2 सर्विस में जाते हैं। यहाँ पर हम इंस्टेंसेस चूज़ करते हैं। आपने अपना रीजन ज़रूर चेक करना है। आप अपने रीजन में हैं यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ लैब होस्ट में जाएं। यहाँ पर इंस्टेंस को हम स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप इंस्टेंस, स्टॉप। ये आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन सक्सेसफुली स्टॉप्ड। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर EC2 की जो हमारे पास परमिशन थी, EC2 की हमारे पास यहाँ, इस वजह से हम यहाँ उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप जिस यूज़र को जितनी सर्विसेज, जितनी परमिशंस अलाउ करेंगे, वो सिर्फ उतनी परमिशंस को तक ही कंट्रोल जो है अपना रख सकता है। उससे ज़्यादा मज़ीद परमिशन या मज़ीद जो वर्क है वो नहीं परफॉर्म कर सकता। तो भी कस्टमर अपने यूज़र को जितनी एक्सेस देगा, उसके अंदर ही वो यूज़र जो है वर्किंग कर सकता है। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई हो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।